एक रहस्यमयी आतंकी शहर में एक के बाद एक कई बम धमाके करता है। बहुत से मासूम लोग मारे जाते हैं और सबसे बुरा तो ये था कोई नहीं जानता कि अगला शिकार कौन होगा। इन बम धमाकों में एक जवान लड़का कोलिन भी मारा जाता है, जिसके दिमाग में शायद कातिल की पहचान छुपी है। एक प्राइवेट साइंस कंपनी के पास एक खास तरह की टेक्नोलॉजी का डिवाइस होता है जिसे क्लाउड कहते हैं। ये डिवाइस मरते हुए इंसान के दिमाग से कनेक्ट करने पर उसकी यादों में झांक सकती है। हेल न्यूरोलॉजिकल टेक्नोलॉजी का मास्टर खासकर क्लाउड सिस्टम का आविष्कारक होता है, जो थोड़ा रहस्यमयी और मानसिक तौर पर अस्थिर होता है। थियो और हेल को उस मरे हुए लड़के के दिमाग में जाना है और उसकी लास्ट मेमोरीज को एक्सेस करना है ताकि कातिल का चेहरा सामने आ सके और इस बढ़ते हुए जनसंहार को रोका जा सके। जैसे ही वे क्लाउड से जुड़ते हैं, वो पहुंचते हैं एक वर्चुअल वर्ल्ड में जहां सच और झूठ का फर्क मिटने लगता है और लड़के की यादें, भावनाएं और डर सब कुछ विजुअल्स की तरह सामने आते हैं। लेकिन ये यादें साफ नहीं है, घुमा फिरा कर दिखती हैं, जैसे कोई इनसे छेड़छाड़ कर रहा हो। थियो को एक भयानक सच पता चलता है कि हेल उस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। वो यादों को एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, यानी सच को छुपा सकता है। वो खुद को उस वर्चुअल वर्ल्ड का मालिक समझने लगता है, जो चाहता है कि लोग सिर्फ उसके बनाए सिस्टम से जिंदा रहें और मरे ताकि लोग उसकी यादों में जिंदा रह सके। क्लाउड में एक नीरा नाम की रहस्यमयी लड़की की याद बार बार आती है, जिससे थियो का भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है। अब सिर्फ कातिल को ढूंढना ही मकसद नहीं, बल्कि हेल खुद एक खतरा है। थियो और हेल के बीच क्लाउड के अंदर टकराव होता है। थियो जान जाता है कि हेल इतना गहरा जा चुका है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या असली है और क्या नकली। थियो अब क्लाउड सिस्टम को बंद करना चाहता है, लेकिन इससे वो खुद भी सिस्टम में फंस सकता है। लेकिन फिर भी अपने जीवन की परवाह किए बगैर थियो अपनी चेतना से लड़ते हुए क्लाउड को शट डाउन कर देता है। इससे थियो क्लाउड में ही फंसा रह जाता है। उसे अब यकीन नहीं कि वो रियल वर्ल्ड में है या एक वर्चुअल भ्रम में। क्या वो बच पाया या वहीं फंसा रह गया? कहानी खुले एंड पर खत्म होकर छोड़ जाती है एक नया सवाल: हम जिस दुनिया में हैं वो असली है भी या नहीं।